ये है एक नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट यूपी बीएड उत्तर प्रदेश। जो बीएड है प्रवेश परीक्षा द्विवर्षीय मतलब 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसकी कुछ डेट हैं इंपॉर्टेंट, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट की डेट है वो है 1 फरवरी को आया था, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके 10 फरवरी से, ठीक है, शनिवार से। और यहाँ पर जो आपको लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है 3 मार्च तक। फिर इसके बाद 10 मार्च तक आप भर सकते हैं लेट फीस के साथ। तो लेट फीस के पहले ही आपको भर लेना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है आपका, ये संभावित है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये है आपका 24 अप्रैल को, और रिजल्ट आ जाएगा 30 मई तक, ठीक है। तो ये रहा पूरा वो। फिर इसके बाद देख लेते हैं फ़ीस क्या है यूपी बीएड की। तो फीस है आपकी भैया 1400 रुपये, ठीक है। और 1400 रुपये ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश जो मतलब जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए है 1400 रुपये, ठीक है। और 700 रुपये है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। और जो दूसरे स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं अदर देन यूपी, तो उनके लिए है भी 1400 रुपये, ठीक है। इसके नीचे दे रखा है यहाँ पर कुछ लेट फीस, तो इसके चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे लेट फीस के पहले ही। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो क्या चाहिए, तो आपको बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, मिनिमम 50% मार्क्स। और बीटेक बी के लिए है 55%। तो इस तरह से अलग अलग आप यहाँ पर देख लेंगे, अगर आपके लिए क्या एप्लीकेबल है उस चीज़ को आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 स्टेप हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ऑनलाइन जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा BU-Jhansi.ac.in वेबसाइट पर, और इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, नेशनैलिटी, डोमिसाइल ऑफ यूपी अगर आप हैं तो ठीक है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर आप डोमिसाइल ऑफ यूपी नहीं हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप जनरल कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है डिसेबिलिटी, अगर आपकी है, मैरिटल स्टेटस अगर आपका है कुछ। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर एक आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लगानी है, और इसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो फिंगर हैं वो अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका फ़ोटो है वो बिल्कुल कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो इंडेक्स फिंगर हैं उनकी फ़ोटो आपको, उनका जो है थंब इम्प्रेशन, ठीक है। और जो थंब है उसका आपको, नहीं, जो इंडेक्स फिंगर है उन दोनों का एक्सप्रेशन मतलब इंक में डुबो करके, ठीक है, जैसे थंब लगाते हैं। और इसके बाद जो आपका सिग्नेचर है उसको आपको अपलोड करना है 50 KB, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन, डिटेल्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको सब्जेक्ट की स्ट्रीम भी चूज़ कर लेनी है कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से, या आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं। 3 स्ट्रीम 4 स्ट्रीम यहाँ पर दे रखा है कि केवल उत्तर प्रदेश के जो परमानेंट जो निवासी हैं, रेजिडेंस वाले कैंडिडेट हैं, उनको ही जो यूपी के सर्टिफिकेट हैं SC ST OBC EWS, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनको कंसिडर करा जाएगा इस जो आरक्षण वाला क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जिसकी ऑलरेडी मैरिड हो, शादी हो चुकी है, ठीक है, तो उनका जो है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है वो फादर की साइड से, पिता की साइड से वो होना चाहिए, इशू होना चाहिए, वहाँ से जारी किया हुआ होना चाहिए ये चीज़। अब बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका वो कैसा रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो है आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। जो पहले पेपर होगा जीके का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, और ये 50 अंकों का होगा, नहीं 50 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का होगा, ठीक है। और जो इसमें हिंदी रहेगी, हिंदी या अंग्रेजी आप दो में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे, उसके भी 50 प्रश्न रहेंगे, और ये भी 50 अंकों का होगा, नहीं 100 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से टोटल
आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे और 200 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो प्रश्न पत्र हैं ये 2 पेपर होते हैं बीएड के एंट्रेंस में। तो पहला पेपर होगा फर्स्ट मीटिंग और दूसरा पेपर सेकंड मीटिंग ही रहता है, मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं आपके, ठीक है। पहला पेपर मैंने बताया जीके का और दूसरा लैंग्वेज का, और दोनों के 50-50 प्रश्न, और वो हो जाएंगे 100 प्रश्न टोटल, और वो हो जाएंगे 200 मार्क्स के, 3 घंटे का टाइम, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा रीजनिंग वाला पोर्शन आता है, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं इजली वाले। और इसमें है फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी विषय योग्यता, जैसे आपने आर्ट्स से बीए करा है या साइंस से बीएससी करी हुई है या कॉमर्स से बीएससी करी हुई है या आपने एग्रीकल्चर से करा हुआ है, तो उसके लिए भी 50 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा होगा, ठीक है। तो इसके भी 100 प्रश्न हो जाएंगे 200 अंकों के, और इसमें भी टाइम मिलेगा आपका 3 घंटे का। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भारांक क्या दिया, तो ये है वेटेज। अगर आप किसी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे, 15, 10, 5 इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख लेंगे, अगर आपने कहीं पर पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आप बिल्कुल लगा देंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, और जो एनएसएस होता है राष्ट्रीय सेवा योजना, उसका भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आपके पास है। फिर दे रखे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो सब में है आपका जो एग्ज़ाम सिटी है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपको दूर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाने की आवश्यकता नहीं है। सो ये रहा नोटिफिकेशन यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित, और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप यूपी बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं, बीएड की डिग्री करना चाहते हैं, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बीएड की डिग्री कर लेना चाहिए, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं तो, और प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर आप कहीं पर पता करने जाएँ तो आपको बीएड पूछते हैं कि आपने बीएड करा हुआ क्या, ठीक है। तो वहाँ पर टीचिंग की जॉब के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो 3 मार्च है उसके पहले अप्लाई कर दें, और 10 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। सो